जब भी हम टायर वन सिटीज़ में मिलते हैं, बॉम्बे में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, बैंगलोर में लोगों को मिलते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव फॉर आयुर्वेदा इज़ वेरी नेगेटिव। यस, जैसे आपने अपने पेटेंट्स के बारे में बताया कि यूएस, इंडिया और चाइना में आपके पेटेंट्स अवेलेबल है। वो पेटेंट्स टाइनी सिगरेट के प्रोडक्ट्स के लिए है या फिर एसेंस एंड न्यूट्रिशन के लिए है? कि कैल्शियम का रोल सिर्फ जॉइंट केयर में नहीं है। अगर माइंडसेट की बात करते हैं, अगर आप आपका माइंडसेट एक प्रॉपर डायरेक्शन में स्ट्रांगनेस के साथ रखते हैं कि मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है और इसी स्ट्रैटेजी से काम करना है, तो आपका शायद काम कम फेलियर्स आपको देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू व्हेन यू चेंज योर माइंडसेट। आई थिंक यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि योर माइंड plays a very important role in how you perceive things, right? तो ये 45 डेज और 120 डेज का जो साइकिल है, उसी में मेजर एंटरप्रेनर्स ब्लॉक होते हैं। Because entrepreneurial journey is going to be very stressful. समय अगर हम देखें तो काफ़ी सारे यंग एंटरप्रेनर्स मेनली स्पेसिफिकली गोइंग इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विच आर नॉट ऑर्थोडॉक्स। फॉर्चुनेटली इंडिया में एक एग्रेसिव इकोसिस्टम बन गया है फॉर स्टार्टअप्स। और अगर ये रिसर्च की बात भी करें बाय सेबी, तो मेन आर मेकिंग लेस प्रॉफिट एज कंपेयर टू विमेन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द हितेन दक्षिणी शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक विजनरी एंटरप्रेनर है और साथ ही में एक रिसर्चर और इस समय ग्लोबल हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में एक महान लीडर है। उनकी बात करें तो उनके नाम पे कई सारे पेटेंट्स इस समय यूएस, इंडिया और चाइना में मौजूद है और उन्होंने एसेंसा न्यूट्रिशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की है। उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फ्लैगशिप है और इस एपिसोड में इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। उसके पहले और कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा डॉक्टर कुणाल शाह के बारे में। डॉक्टर कुणाल शाह की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्हें रियासत में मिली है और साथ ही में काफ़ी सारे विजनरी इनके प्रोडक्ट्स हैं जो इस समय काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने हेल्थ और वेलनेस के डिपार्टमेंट में। ओवरऑल अगर देखें तो डॉक्टर कुणाल शाह की जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और इस इंस्पायरिंग जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी नॉलेज से हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस एपिसोड में सीखने मिलेंगी। तो मिलते हैं डॉक्टर कुणाल शाह से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुणाल जी, आपने इस एपिसोड में आने का वक्त निकाला, अपना कीमती समय दिया और इस एपिसोड की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आपके साथ बैठ के हम कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। थैंक यू। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कैसे इस जर्नी की शुरुआत की थी? बाय प्रोफेशन आप एक डॉक्टर है, लेकिन आपने एक एंटरप्रेनर बनने का एक फ़ैसला लिया और ये काफ़ी कम डॉक्टर्स के बारे में मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर होने के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी के वो मालिक बनते हैं और इतना सक्सेसफुल अपना जर्नी आगे की तरफ लेके जाते हैं। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू एडिट इज़ के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज $1 बिलियन कंपनीज रन करते हैं। ओके। मैं तो बहुत कहते हैं ना कि स्मॉल फिश इन अ वेरी लार्ज पॉन्ड हूँ, राइट? सो आई रन अ कंपनी कॉल्ड एसेंसा न्यूट्रिशन एंड पूरा ट्रांजिशन कैसे आया इज़ कि वन इज़ मैं बनिया हूँ, राइट? और लोग जैसे बोलते हैं कि बनिया के खून में तो धंधा दौड़ता है। यस, राइट? 100%। So I think my earliest memories were going to my dad's factory when I was 3 years old, 4 years old. तो तब से हम फैक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। तो वो हमारे खून में है, वो एक आदत है। बिजनेस हमने पहले से देखा हुआ है। मेडिसिन किया आउट ऑफ पैशन, लव फॉर आयुर्वेदा, लव फॉर द नॉलेज ऑफ वेलनेस, इसलिए मेडिसिन परस्यू किया। पर मेडिसिन करने के बाद देर वॉज ऑलवेज दिस बिग गैप इन माई माइंड कि मैं जब भी आई एम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, राइट? सो जब भी हम टायर वन सिटीज़ में मिलते हैं, बॉम्बे में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, बैंगलोर में लोगों को मिलते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव फॉर आयुर्वेदा इज़ वेरी नेगेटिव। यस, राइट? एंड दिस इज़ 15 years बैक। यस, राइट? तो उनका कहना है कि भाई आयुर्वेदा बहुत पसंद है, आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, हम आयुर्वेदा पे 100% फेथ है, पर मैं आयुर्वेदा यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? आयुर्वेदा बहुत स्लो है। मेरा लाइफ बहुत फास्ट है एंड आयुर्वेदा बहुत स्लो है, मैं उतना वेट नहीं कर सकता। राइट। सो दैट गॉट मी थिंकिंग ऑन, सी आप हमारी एंशंट टेक्स्ट बुक में जाओ या एंशंट कथाओं में जाओ, आप भगवत गीता पढ़ो या कोई भी महाभारत पढ़ो या रामायण पढ़ो, जहाँ पे भी कोई भी स्पेसिफिकली जहाँ पे वॉर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देन यू रियलाइज के आयुर्वेदा वॉज नेवर स्लो।
आयुर्वेदा कभी स्लो नहीं था. हम शाम होते फाइट एंड होती थी, सपोज वॉर एंड होता था, सुबह होते वॉर स्टार्ट होता था, राइट. एंड मोस्ट ऑफ योर वुंडेड सोल्जर्स वुड अगेन कम बैक एंड फाइट, राइट. सर्जरीज वर हैपनिंग, राइट. मेडिसिन वॉज बीन प्रैक्टिस्ड एंड पूरा इकोसिस्टम ऐसा था कि आपको ओवरनाइट हीलिंग मिल रही थी. मतलब कुछ आयुर्वेदा में रियल आयुर्वेदा साइंस जो था, विच इज़ इट्स अ लॉट डाइल्यूटेड आज की टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन हुए, ब्रेन ड्रेन हुए, हमारी किताबें, हमारे टेक्स्ट बुक्स जलाए गए, हमारा पूरा टीचिंग इंस्टीट्यूशंस ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारा नॉलेज लॉस हुआ. सो करंटली हमें काफ़ी सारा पता है आयुर्वेदा में बारे में, बट बहुत सारा चीज़ नहीं पता है आयुर्वेदा के बारे में, जो धीरे धीरे मॉडर्न रिसर्च से हमें पता चल रहा है. सो जो हमने बहुत सारे सालों पहले जो हमारे पूर्वजों ने खाने में स्पाइसेस डाले थे, आज हमें पता चल रहा है कि ये स्पाइस तो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, स्पाइस तो हेल्थ के लिए भी है. इट इज फॉर हीलिंग पर्पस आल्सो. करेक्ट. सो वो टर्मरिक का बेनिफिट आज पता चल रहा है, ब्लैक पेपर का बेनिफिट आज, गार्लिक का, any ingredient you pick which is a spice in your traditional food preparation in India, वो in a way was a medicine जो daily incorporate करना था, उसको कर दिया. If you see our Instagram page also, The Tiny Secret, तो हमने एक सेशन लॉन्च किया था, उसमें दादी माँ के नुस्खे, राइट. द होल आइडिया वॉज के दादी माँ ने जो सिखाया हुआ है, या दादाजी ने जो सिखाया हुआ है ना, वो उसके पीछे साइंस था. तो हम वो गैप ब्रिज करने की एक छोटी कोशिश की है उसमें, कि हम सपोज विंटर्स आते ही हम क्यों, मकर संक्रांति गया अभी, राइट, पोंगल गया, तो हम क्यों तिल और गुड़ खाते हैं, राइट. उसके पीछे साइंस है. हम आज एज अ फेस्टिविटी हम सेलिब्रेट करते हैं, बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस. सो वी आर ट्राइड टू एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड इट. सो कमिंग बैक टू माय जर्नी, तो ये एक बड़ा प्रश्न था कि हम कैसे ये आयुर्वेदा को स्पीड अप करें, राइट. सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट. कट टू अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, हमने प्रोबायोटिक्स से आयुर्वेदा का मिश्रण किया, ओके, राइट. प्रोबायोटिक्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम आयुर्वेदा में भी बहुत सालों से कंज्यूम कर रहे हैं, वाया हनी, वाया फर्मेंटेड फूड्स, वाया पिकल्स, वाया योर कर्ड, राइट. तो वही प्रोबायोटिक्स को हमने आयुर्वेदा के साथ एक स्पेसिफिक वे में ब्लेंड करके ट्राई किया, एंड वी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस बाय 6 times, राइट. तो हमने तो हमने 6 गुना फास्ट कर दी एफिकेसी की. इसके ऊपर हमने क्लिनिकल ट्रायल किए, ये प्रूफ किया कि ये रियली इफेक्टिव है. इट्स नॉट जस्ट ने से कि मैंने बोल दिया इसलिए फास्ट है, ऐसा नहीं है. हमने क्लिनिकल स्टडीज़ की, पब्लिश किया, हमने फिर इसमें यूएस पेटेंट अप्लाई किया, इंडियन पेटेंट अप्लाई किया, एंड चाइनीज़ पेटेंट अप्लाई किया, एंड वी वर ग्रांटेड ऑल 3 पेटेंट्स फॉर दिस, राइट. सो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि पेटेंट होल्डर है, तो हम वही पेटेंट होल्ड करते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रोयूरवेदा, विच इज़ प्रोबायोटिक्स का प्रो एंड आयुर्वेदा का यूरवेदा. सो प्रोयूरवेदा ऐसा हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, राइट. इनसे प्रोडक्ट्स का एफिकेसी इंप्रूव हो गया, एंड विथ इंक्रीजिंग दिस एफिकेसी आई वाज लाइक कि नाउ अगर मैंने ये रिसर्च की है, अगर हमारे पास ये पेटेंट्स आए हैं, तो ये किसी $1 billion कंपनी को देके साइड हो जाना वुड बी इनजस्टिस टू दिस, राइट. सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, कि अभी इसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट्स डेवलप करो, एंड देन ट्राई एंड एंश्योर दिस प्रोडक्ट रीच टू द मासेस. ओके. जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जब एसेंसा न्यूट्रिशन के बारे में रिसर्च कर रहा था, इट शोड दैट इट इज अवेलेबल इन 23 कंट्रीज राइट नाउ, एंड विद अ कस्टमर बेस ऑफ 5 million इस समय. तो एग्जैक्टली इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ हाईलाइट कीजिए. So Essenza Nutrition as an organization, we have 350 plus products. Okay. Right? जिसमें से हमारा as a brand focus is on about 45-50 products. Okay. Right? Majority of them are in the Pro-Ayurveda segment. So we have about 25 products with 23 clinical studies in the Pro-Ayurveda segment, and across all segments. Okay. So for gut health, for bone and joint health, for women-centric problem, for men-centric problems, for stress. So you pick a category and we have products in those categories, right? Okay. So and currently we are in about 27 countries today. Okay. Right? So we are closing to about 30 countries, which we may reach
by the end of this financial year. Very good, Right. very good. So very good. yeah, the whole idea is कि हम ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, हम ये प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके, राइट, Okay. एंड दैट्स हाउ द नंबर्स हैव बीन अराइव्ड एट. सो एग्जैक्टली इस समय अगर मैं मुंबई में बैठा हूँ या थाने में बैठा हूँ, टू बी स्पेसिफिक, मुझे अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ इस समय? सो हम नोबल केमिस्ट में अवेलेबल है, वेलनेस फॉरएवर्स में अवेलेबल है, ओके, राइट. इन मुंबई वी आर ओनली अवेलेबल एट दिस मॉडर्न ट्रेड Okay. pharmacy chains, Okay. right, but obviously we are available online on Okay. our platforms. Okay. Apart from that, we Maharashtra अगर as a market pick करो तो we are available at local pharmacies also, ओके, right, because a lot of doctors also prescribe our medicines, ओके, right. So these are supplements and these are over the counter by Okay. nature, so Okay. इसको prescription की ज़रूरत नहीं होती है. राइट, They have no side effects. Okay. They are absolutely natural, Ayurvedic, herbal, Okay. and safe to consume. Okay. Right. But doctors also see enhanced results, so वो लोग भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं. So महाराष्ट्र में लार्जर फार्मेसीज में अवेलेबल है, कर्नाटका में लार्जर फार्मेसीज में अवेलेबल है, MP UP सम पार्ट्स वी आर देयर, Okay. गुजरात सम पार्ट्स वी आर देयर, Kerala we are there in a lot of pharmacies, right. And obviously we are catering to the online market, so ओके. online we can ship All the to e-commerce and the yeah we are quick there, commerce, you are there on we are that. there. आपके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, कौन से आपके फ्लैगशिप So प्रोडक्ट्स हैं? in the tiny secret जो मैं आपको बता रहा था, वो हमारा एक न्यू एज कॉन्सेप्ट है. वहाँ हमने क्या किया है कि we have tried to blend two aspects. One Okay. is science Okay. and one is that little secret जो हम बात कर रहे थे कि ग्रैंड मास Right. little दादी secret. माँ So के नुस्खे, yeah. Yes, yes. So वो एक लिटिल सीक्रेट लिया, हमने एक साइंस बैकिंग लिया, Okay. एंड देन वी सेड कि हम इसको कैसे कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंट बनाएं, राइट, एंड स्पेसिफिकली फॉर मिलेनियल्स, जेन जी, जेन अल्फा, जिनको टैबलेट या कैप्सूल फॉर्मेट इतना पसंद नहीं है, तो उनके लिए हमने वो डोजेज फॉर्म्स करे. तो हमने एक मार्केट स्टडी करी एंड उस पर हमें पता चला कि 3 मेजर सेगमेंट्स हैं जो हर किसी को वो 3 में से एक चीज़ डेली कंज्यूम करने की हैबिट होती है. सो वन इज़ योर टी. सो आप या तो आयुर्वेदिक टी पी रहे हो, आप हर्बल टी पी रहे हो, आप अपना नॉर्मल चाय पी रहे हो, आप ग्रीन टी पी रहे हो, आप कोई भी एक फॉर्म ऑफ टी पी रहे हो एवरी डे, राइट. टी कुड बी अ हॉट बेवरेज, कुड बी अ कॉफी, ऑल ऑफ Right, दैट, राइट. right. सो हॉट बेवरेज एज अ सेगमेंट. सेकेंड इज योर मिंट्स. ओके, सो आप मीटिंग में जाने से पहले मिंट पॉप इन कर रहे हो, एज अ माउथ फ्रेशनर मिंट ले रहे हो, बिफोर स्टेपिंग आउट ऑन अ डेट और गोइंग आउट टू मूवी और व्हेन जस्ट ट्रैवलिंग लाइक दैट, गाड़ी चलाते चलाते यू पॉपिंग इन अ मिंट, राइट, जस्ट फॉर फीलिंग दैट फ्रेशनेस. राइट, तो वो है. एंड तीसरा है सोडाज. ओके, सो आप जीरा सोडा पी रहे हो, आप नींबू सोडा पी रहे हो, आप एनी एरेटेड ड्रिंक पी रहे हो, Right. राइट. सो ये 3 चीज़ें सब लोग करते हैं, राइट, right. They may not be healthiest for you, right, especially the sodas and the mint side of things, right, but people consume it, Okay. right. It's a habit, ओके, right. ये 3 में से एक आदत सबको होती है. तो हमने क्या किया, हमने ये 3 हैबिट्स को पकड़ा and then we said कि how to convert supplements which is traditionally consumed in capsules and tablets in these forms, right, which makes it more consumer friendly for people who want to try, right, but they have this resistance कि मुझे गोली नहीं खानी. राइट, राइट, राइट. So with traditional science, traditional knowledge, modern science and convenience of health, उसको combine करके हमने the tiny secret range launch की. So इसमें हमारी products है which is in this form. So हमने sodas बनाए हैं, so for gut health हमने बनाया है, immunity हमने products बनाए हैं, right, probiotics है, digestive enzymes है, right, all natural. देन वी हैव टीज. तो टीज में हमने वेट मैनेजमेंट के लिए है, डिटॉक्स के लिए है, सो अगेन गट हेल्थ के लिए है, एपेटाइजिंग के लिए है, सो स्लीप के लिए है, ओके, राइट. सो डिफरेंट इंडिकेशंस. फॉर्मूला वही है जो आप अदरवाइज कैप्सूल या टैबलेट में लेते हैं, बट उसको हमने एक कंज्यूमर फ्रेंडली फॉर्मेट में. तो अभी मुझे क्या, अगर मैं ग्रीन टी कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन टी की जगह पे ये टी, इसका टेस्ट, फ्लेवर, फ्रेगनेंस, एवरीथिंग विल बी लाइक योर ग्रीन टी ओनली, राइट, राइट. राइट, बट यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द न्यूट्रिशन, राइट, राइट. सो हमने उस दोनों चीज़ों को कंबाइन करके पूरी रेंज लॉन्च की है. ऑब्वियसली यू कैन गो टू द वेबसाइट, इट्स www.thethesecret.com Okay. and you'll be able to see all our products ओके, there, right. But our best seller would be our milk calcium.
which we were just discussing Right, some time right, ago, right, right? right. आप देखो after the age of 25, every person starts losing calcium from their body, 100%. right? It will come as a shock to most of the listeners also कि कैल्शियम का रोल सिर्फ जॉइंट केयर में नहीं है, Okay, राइट? okay, हमारा ब्लड का मूवमेंट में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. okay, So loss of calcium is not only weak bones. okay. Loss of calcium is weak in your blood, weakness in your blood, weakness in your neurons communicating with each other. Okay, राइट. सो आपका बॉडी, अगर मैं यहाँ पे क्लैप करता हूँ तो मुझे जो फील हो रहा है वो न्यूरॉन्स मैसेज जाता है ब्रेन में, एंड देन माय मैसेज टेल्स मी कि आई एम पिंचिंग यू, right, राइट. right, right. तो वो जो मैसेजिंग जाता है उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है. Oh, So calcium has many roles Okay. to play in our body, right? Right. Apart from the common misbelief कि it is only for your joint, right, right? तो अगर पैर नहीं दर्द हो रहे हैं तो कैल्शियम की जरूरत नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है. right, right, right. But when you really look at people post 25, you start losing the calcium, and your calcium absorption in your body is also at all time low. Okay, It starts depleting. It's not like सर्जरी करानी पड़ेगी या कोई मेजर इशू है, बट कैल्शियम आपकी बॉडी में कम होते जा रहा है. okay, राइट. बिकॉज कैल्शियम कम होगा, आपको टायर्डनेस लगेगी, लेथार्जी लगेगी, यू नो वेरियस इंडिकेशंस में कम, राइट. प्रॉब्लम्स में स्टार्ट कमिंग, राइट. सो कैल्शियम का इंपॉर्टेंस लोगों को उतना पता नहीं है आज की डेट पे, राइट. सो वी वर जस्ट, हम क्या करते हैं यूजुअली कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड वी जस्ट पुट आउट ऑल आर आइडियाज विथ आर टेक्निकल टीम, आर R&D टीम, आर न्यूट्रिशनिस्ट, right, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, ऑल ऑफ दैट. right. एंड हम प्रॉब्लम के जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, राइट. सो कैल्शियम में एक मेजर प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को में, कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया या मुझे फ्रैक्चर नहीं आया So why do I consume it? हाँ तो मैं कैल्शियम क्यों लूँ, Right, राइट. बट पीपल मिस दैट. हम फूड से कैल्शियम ले सकते हैं, बट वी विल नेवर गेट दैट अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट वी नीड फ्रॉम जस्ट फूड. सो ऑब्वियसली वी मस्ट ईट कैल्शियम रिच फूड्स, राइट. बट वी मस्ट ऑल्सो सप्लीमेंट कैल्शियम इन अ बॉडी इन सर्टन वे. अभी इसमें क्या होता है कि यू गो टू ancient textbooks, or you go to how the pharma industries run today, and you see all the calciums in the market. Largest calcium sold in the market, और generic form में भी आप सिर्फ calcium के salt देखोगे तो calcium carbonate is the most sold form of calcium in the industry today, Okay, right. okay, Calcium carbonate is very well researched also, right. But calcium carbonate has one major flaw. okay, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करते हो तो इट कॉजेज कैल्सिफिकेशन इन योर बॉडी, okay. राइट. सो कैल्सिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, Yes, yes. फॉर्मेशन ऑफ GI स्टोन्स. आपने देखे रहेंगे रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ता है, राइट, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भर गए, काफी बढ़ चुके हैं. Yes. राइट. इवन आर्थेरोस्क्लेरोसिस विच इज़ आपकी आर्टरीज जो है उसमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस होने लगती है, आपकी आर्टरीज हार्ड होने लगती है, and eventually may cause a heart attack, Yes. right. Yes. So problems like this in long term calcium consumption, right. And calcium एक ऐसा salt है जो आपको long term लेना ही पड़ेगा, Option नहीं है. आपके पास ऑप्शन नहीं है, Right. right. So we were just thinking कि हम कैसे कैल्शियम कार्बोनेट को इम्प्रूव कर सकें, Okay. राइट. एंड वी वर अनसक्सेसफुल इन दैट, Right, राइट. right. फिर हमने सोचा कि कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ देते हैं. लेट्स गो बैक टू आयुर्वेदा, let's go back to ancient science, or let's just go back to basic human anatomy and understand कि कैल्शियम कहाँ से मिलता है हमें. So when and very basic, right, when we are born, for the first 1 year, 1.5 year, we are only and only consuming mother's milk, Okay, right. okay. And milk is a very rich source of calcium. Yes. ये सबको पता है, Yes. right. तो हम अगर हमारे सब ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं, राइट, हमारी बॉडी की मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं, हमारे मसल्स डेवलप कर रहे हैं, हमारा ब्रेन डेवलप कर रहे हैं विद जस्ट मदर्स मिल्क फॉर द फर्स्ट वेरी क्रूशियल 1.5 years ऑफ योर लाइफ, देन इज मिल्क नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम? It is obviously. It is obviously. सो देन वी वर लाइक कि मदर्स मिल्क तो हम सोर्स नहीं कर सकते हैं, Right. राइट. Right. इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द किड्स, Right. राइट. बट काउज मिल्क इज अवेलेबल इन प्लेंटी, Right. विच इज ऑल्सो कंज्यूम्ड इन प्लेंटी, Right. सो हमने सोचा कि काउ मिल्क में से कितना कैल्शियम मिलता है. सो यू गेट अबाउट 27% कैल्शियम फ्रॉम Okay. काउज मिल्क. Okay. आपको कितना कैल्शियम चाहिए? आपको अबाउट 600 to 800 milligrams ऑफ कैल्शियम चाहिए. Okay. सो यू हैव टू ड्रिंक
how many liters of cow milk a day to get that much calcium, right? With the general population feeling bloating, lactose intolerance and all that problems coming with milk problems, right? कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सिस्टम वीक हो गई है, राइट? तो उसमें मिल्क का अब्जॉर्प्शन कैसे इम्प्रूव करें, राइट? सो हमने एक पूरा प्रोप्राइटरी प्रोसेस डिज़ाइन किया जिसमें हमने मिल्क एज अ सोर्स लिया, राइट? एंड नेचुरल ऑर्गेनिक काउ मिल्क, नॉट मिल्क पाउडर, not buffalo milk, just cow milk, right? And very organic and natural form of cow milk. वो cow milk में से हमने एक process derive करके उसमें से बाकी fats, calories, carbs सब कुछ हटा के सिर्फ calcium, phosphorus, magnesium and potassium, 4 salts पे concentrate किया, which is important in your calcium absorption, right? So calcium, phosphorus, magnesium, potassium हमने उसमें से derive किया, plus उसमें बहुत सारे trace minerals होते हैं जो naturally present होते हैं milk में, right? इसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसमें से हमने चूएबल टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स एंड नॉर्मल टैबलेट्स डिज़ाइन की, विच देन वन टैबलेट गिव्स अबाउट 275 milligrams ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम, विच इज कैल्शियम विच विल बी अब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी. So if you take 2 to 3 tablets in a day, you're done. You don't need any other form of calcium. So we usually suggest कि आप heavy dosing मत करो, आप 2 tablet in a day तक लो, right? 2 tablets in a day and you are safe. Right. Is this tablet available in a normal medicine form or a normal? So it is available in chewable tablet form, which is you can put on your mouth and chew on it. Right. Suck on it basically, and then it will melt eventually. It is available in effervescent tablet form, जो आप पानी में डालो वो घुल जाएगा, आप पी लो. Right. And third is it is available in normal tablet form, क्योंकि normal tablet form में क्या है, आपके excipients वगैरह, preservatives वगैरह आप minimize कर सकते हो. So जिनको ज़्यादा clean product चाहिए उनके लिए better है. Right. सो ये नॉर्मल टैबलेट है, 275 milligrams आपको मिलता है, आपने यू जस्ट पॉप इन अबाउट, सो नाउ वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट टू 300 mg. सो देन आपने 2 टैबलेट ले ली, आपको काफ़ी हद तक आपका जो RDA है, विच इज़ योर रेगुलेटेड डेली अलाउंस, राइट, वो फुलफिल होता है. एंड देन आपको बाकी आपको न्यूट्रिशन से, फूड से कैल्शियम मिलेगा. एंड दिस कैल्शियम डज नॉट कॉज किडनी स्टोन्स, GI स्टोन्स, वो सॉल्ट फॉर्म में नहीं है, ये कार्बोनेट से बहुत अलग है. एंड बिकॉज हमारी बॉडी को मिल्क से कैल्शियम अब्जॉर्ब करना आता है सिंस बर्थ, राइट, इट्स अ जेनेटिक कोडिंग ऑफ सॉर्ट्स, राइट. इसलिए ये कैल्शियम जब हम बॉडी में डालते हैं तो वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है. अगर मेरे हाथ में फ्रैक्चर है तो वो हाथ में ही कैल्शियम जहाँ चाहिए वहाँ जाएगा. अगर नहीं चाहिए तो इट विल बी पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, इट विल नॉट स्टे इन आवर बॉडी, राइट. सो ये बहुत ज़्यादा it is God's gift to us, which we only translated into a product form, right? And it is our best seller today, and not just in India, in a lot of countries where we are selling it. जैसे आपने कहा कि इस समय टाइनी सीक्रेट के नाम से आपके काफ़ी सारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं और 3 कैटेगरी को आपने शॉर्टलिस्ट किया, एक टी कंज्यूमिंग, सेकंड मिंट एंड थर्ड इज सोडास. तो इस समय टाइनी सीक्रेट की ये 3 प्रोडक्ट्स, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वेदर इट इज़ हर्बल टी और एनी अदर हर्बल मिंट्स और हर्बल सोडास, जैसे आपने जीरा सोडा का नाम लिया, तो उससे अपार्ट फ्रॉम योर स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग ऑफ दैट 3 प्रोडक्ट्स, और चीज़ क्या डिफरेंशिएट करती है इस समय जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे? सो वन इज, एंड आवर बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इज कि ये सोडा, मिंट या चाय नहीं है. राइट. ये वो फॉर्मेट है. सो इट फील्स लाइक अ मिंट, इट फील्स लाइक अ सोडा, इट फील्स लाइक अ चाय, राइट, बट दिस इज एक्चुअली सप्लीमेंट्स. सो मैं सिर्फ कंज्यूमर्स को एक सप्लीमेंट्स और कंज्यूमर्स के बीच का एक गैप जो है वो ब्रिज करने की ये कोशिश है, राइट, कि हम कंज्यूमर्स को ऐसे फॉर्मेट में प्रोडक्ट दें जो उनके लिए इजी है कंज्यूम करने के लिए. तो दे कैन गिव इट अ ट्राई, कि आज मैं शाम की ये चाय की ग्रीन टी की जगह पे मैं ये चाय ट्राई करता हूँ, राइट, या आज मैं मिंट्स तो खा ही रहा हूँ, मैं जस्ट ये मिंट ट्राई करता हूँ, एंड टेस्ट ऑल्सो फैंटास्टिक, राइट. सो कंज्यूमर्स के लिए हैबिट चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट. सबसे बड़ा दिक्कत न्यूट्रिशन में ये आता है कि व्हेन वी टेल देम कि आप अपनी हैबिट चेंज करो, राइट, यू आस्क देम टू गो टू द जिम, तो सुबह उठ के जिम जाना है, राइट, वो हैबिट चेंज करना है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल vigilance for the person to really have a strong will to do that, right. After a time it becomes a habit, then it's easy, right. So to bridge that gap कि जिनको healthy होना है पर उनको अभी विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, राइट,
उनके लिए ये इजी एक्सेस है, सो दे कैन गेट इनटू द सिस्टम ऑफ बीइंग हेल्दी लिटिल बिट डेली, डे बाय डे। ओके ओके। जैसे आपने अपने पेटेंट्स के बारे में बताया कि यूएस, इंडिया और चाइना में आपके पेटेंट्स अवेलेबल है, वो पेटेंट्स टाइनी सिगरेट के प्रोडक्ट्स के लिए है या फिर एसेंसा न्यूट्रिशन के लिए है? दे आर फॉर द एसेंसा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स एंड प्रीडोमिनेंटली द प्रोयुरवेदा रेंज। ओके ओके। और जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की थी, जैसे आपने कहा कि जब एपिसोड की शुरुआत में आपने कहा कि आप बनिया हैं, आपके ब्लड में ही बिजनेस लिखा हुआ है पहले से, तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब आपने शुरुआत की थी, व्हाट वर द बेसिक चैलेंजेस जब आपके पास एसेंसा न्यूट्रिशन के कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, ना टाइनी सिगरेट आपके पास था, तो उस समय एंटरप्रेन्योरशिप आपने कौन से लेवल के साथ शुरुआत की थी और क्या चैलेंजेस थे उस समय? सो शुरुआत तो सबकी जीरो से ही होती है, राइट, है ना? राइट, ये भी इंडिया की देन है दुनिया को। राइट, राइट, राइट। सो शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से सबकी होती है। राइट, Obviously, by God's grace, I was born in a family of entrepreneurs. राइट। So my father is a first generation entrepreneur. ओके, तो उन्होंने बहुत businesses रन किए हैं, आज भी करते हैं, राइट, right? तो एक understanding of how to run a business was always there. राइट, Continuous mentorship was always there, राइट, right? He's a great mentor. He's still my biggest mentor till date, ओके, right? So हर बार उनके साथ बैठते हैं तो कुछ नया सीखने मिलता है, even Right. आज की डेट पे, राइट, right? तो आई फील के स्टार्ट तो जैसे सबने किया है, हमने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया। दिस इज़ अ सेपरेट कंपनी, इट वाज नॉन फंडेड एंटिटी। हमने कोई वीसी से, प्राइवेट इक्विटी से, बैंकर से फंड नहीं लिया है, ओके, राइट? वी प्योरली पुट इन एंड वी ग्रू स्टेप बाय स्टेप, पुट इन फैमिलीज मनी। डैड ऑब्वियसली वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टर, राइट? एंड हमने थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करके, वी वर नॉट एग्रेसिव फॉर ग्रोथ। हमने आज की डेट पे जैसे स्टार्टअप्स ग्रो होते हैं, हमने वैसे काम नहीं किया। हम आज भी ऐसे काम नहीं करते। वी हैव अ लॉट ऑफ हंगर फॉर ग्रोथ, बट वी डोंट वांट टू ग्रो लाइक हाउ अदर स्टार्टअप्स हैव देयर ग्रोथ प्लान्स के दे वांट टू बी नंबर 1 टुमारो, राइट? ऐसा उतना एग्रेसिव उनके ग्रोथ प्लान्स होते हैं। हमारा प्लान्स ऐसा नहीं है। वी वांट टू ग्रो स्लोली, सस्टेनेबली, एंड वी वांट टू एंश्योर कि जो बनिया मेंटालिटी है वो कि भाई प्रॉफिट आना चाहिए बिजनेस से। सो दैट वाज ऑलवेज हमारा फोकस, राइट? कि वॉट एवर वी डू, राइट? टुडे वी हैव मोर देन 500 पीपल डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ आवर बिजनेस, राइट? एम्प्लॉयज है, स्टेक होल्डर्स है, ऑल ऑफ दैट, एक्सक्लूडिंग द वेंडर्स एंड दैट एंटायर इकोसिस्टम, राइट? तो आइडिया यही था, एंड माई फादर्स ऑल्सो बिलीव इज दिस ओनली कि व्हेन आई स्टार्ट अ बिजनेस, एवरीबडी हु इज कनेक्टेड विथ अस, they should also grow, right? So people should be able to lead healthy lives, happy lives. They should be able to educate their kids. They should be able to build their houses, buy their first car. All of that should happen. तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे सब एम्प्लॉयज़ ग्रो करते हैं, राइट? तो हमारा फोकस वही रहा है कि अपने जो स्टेक होल्डर्स है, राइट, हमने आज तक किसी को फायर नहीं किया, ओके, राइट? सो द आइडिया इज़ कि जो भी हमारे साथ अफिलिएटेड है ना, हम उनके साथ उनको भी ग्रूम करें, हम भी ग्रो हो, वो भी ग्रो हो। ऐसा एक इकोसिस्टम हम डिज़ाइन करें, डेवलप करें, राइट, राइट? एंड एग्रेसिव ग्रोथ में क्या होता है कि एग्रेसिव फेलियर्स भी आ सकते हैं, राइट, एग्रेसिव फेलियर्स अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, देन यू टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, देन दे हैव देयर EMIs, दे कांट पे दैट, सो दैट्स नॉट समथिंग दैट वी काइंड ऑफ स्टार्टेड अ बिजनेस विद द विजन, राइट? तो हमारा गोल ऑलवेज वही रहा है कि इफ़ यू पे ऑन वॉट एवर डेट ऑफ एवरी मंथ, राइट? अगर उस दिन संडे है तो उसके अगले दिन सैलरी हो जानी चाहिए, राइट, राइट? अगर उस दिन छुट्टी है तो उसके अगले दिन सैलरी हो जानी चाहिए, राइट, सो वी हैव नेवर मिस्ड ओके, द डेट ऑफ सैलरी, राइट? ओके, सो दैट्स द फोकस, Right. राइट? कि पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस, विथ अस, हैव दैट अश्योरिटी कि अगर ये हमारा डेट फिक्स हुआ है तो ये डेट पे सैलरी हमारे अकाउंट में आ ही जाएगा, कम वॉट में, राइट, राइट? राइट, राइट, सो दैट्स इवन विथ आवर वेंडर्स ऑल्सो, ओके, कि जिस दिन का उनका डेट है, ड्यू डेट है, उस दिन को उनको पेमेंट हो ही जाएगा, राइट, राइट, right? राइट, So that's why we are sustaining also, that's why everybody is supporting us also, that's why we are growing also. So but not that aggressive, राइट, right? Right. In terms of numbers, राइट, we are very aggressive in terms of our approach, right? But we'll grow sustainably, grow slowly, and build a very solid foundation. राइट, अगर आज की डेट पे हम सब बिजनेस बंद कर देंगे तो भी नेक्स्ट ईयर हमारा रेवेन्यू
1% भी डीग्रो नहीं होगा, ओके, उतना सस्टेनेबल हमारा बिजनेस है, Right. राइट. वी डोंट स्पेंड ऑन एड्स एट ऑल, वी हैव जीरो एड स्पेंड, ओके, राइट. ओके, सो दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंजा न्यूट्रिशन, कि हम जो Okay. भी ग्रो करें हम एकदम सस्टेनेबली ग्रो करें. लॉट ऑफ आर B2B सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ आर क्लाइंट्स कम वाया वर्ड ऑफ माउथ. राइट, हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर हमें दूसरा कस्टमर लाके देता है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है प्रोबेबली दूसरा कस्टमर उसका कॉम्पिटिटर भी है, ओके, ओके, राइट. ओके, सो देन ऑल्सो दे विल ब्रिंग देम कि नहीं Right. आपको काम करना है, आप इनके साथ काम कीजिए. दे विल गिव यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट, राइट. दे विल गिव यू द राइट डॉक्यूमेंटेशन, दे वोंट चीट यू व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, ओके, राइट. सो वो एथिक्स हमने ना, व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 4 parameters, 4 foundations, right, which is still a part of our induction also. All our employees know about it. We keep reiterating it to everybody कि quality no compromise, innovation no compromise, right, integrity no compromise, right. So quality, innovation, integrity and uniqueness, ये 4 हमारे parameters. राइट, So whatever we do, we try and focus on this 4 core values of Essenza Nutrition. ओके, हम ये 4 चीज़ पे हमेशा के लिए फोकस्ड रहते हैं. वी डोंट हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर एनीबडी हु फॉरगेट्स दिस पैरामीटर्स और Right. मिसयूजेस देम, Right. राइट. सो हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम क्वालिटी ही बनाते हैं. ओके, हम जो भी करते हैं हम उसमें यूनिकनेस, इनोवेशन पे फोकस करते हैं. हमारे मार्केटिंग टीम से बड़ा हमारा R&D टीम है. ओके, ओके, So, हमारा मार्केटिंग टीम का सबसे बड़ा कंप्लेन यही है सर. सर मार्केटिंग बिजनेस लेके आता है पर आपका R&D टीम मार्केटिंग टीम से बड़ा कैसे है? राइट, 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 Right, Right. because innovation and uniqueness are very close to us, Right. We keep innovating. At any point of time we are doing new products, we are doing new therapies, new dosage forms, so कुछ ना कुछ नया चलते रहता है. जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप्स इस समय जो इंडिया में है उनका ग्रोथ है कि विद इन 5 years ऑफ टाइम और डाउन द लाइन 10 years ऑफ टाइम दे वांट टू बी 1,000 करोड़ कंपनी और 2,000 करोड़ कंपनी, जो हम देखते हैं इस समय सबके मुंह से या सुनते भी है. एंड उसी चक्कर में काफ़ी सारे मिस्टेक्स कर देते हैं. और बेसिकली जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस समय इंडिया में, दे आर नॉट फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड. दे आर जस्ट यूथ्स हु वांट टू स्टार्ट एंड हु आर जस्ट competing with each other without any having basic value or basic knowledge of business और entrepreneurship. तो जब आपने बिजनेस की शुरुआत की आपके पास एक सॉलिड बैकअप था आपके फादर का, और उस वजह से आपके पास मैं कहूँगा शायद मिस्टेक्स करने का बहुत रेयर चांसेस होगा. फिर भी अगर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत में आपने ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स की थी जो शायद इस समय कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी में है उसे वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? So see, even with mentors, right, I think you should always have a mentor जो आपको grow करने का space भी दे. राइट, So my dad has been that kind of a mentor, Right. right. उन्होंने हमेशा गाइडेंस दिया है पर उन्होंने मुझे ग्रूम करने के लिए मुझे वो गलती करने का भी मौका दिया है, ओके, राइट. सो Right. हमने बहुत गलतियाँ की है, राइट, राइट. इन द कंपनी, इन माय एंटरप्रेन्योर जर्नी हमने बहुत मिस्टेक्स की है. हमने बहुत बार हमने एक स्टेप पीछे लिया है, रीथिंक किया है, देन रीस्ट्रेटेजाइज किया है, देन आगे बढ़े हैं, राइट. वेरी अर्ली ऑन जब हम एक्सपोर्ट्स करने जा रहे थे तो एक्सपोर्ट में एक कंट्री, आई विल नॉट नेम एनीथिंग, Right. बट एक अच्छा सा कंट्री है, राइट. वहाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था. उन्होंने हमसे बोला कि हम आपकी प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव बेसिस पे करते हैं. रजिस्ट्रेशन का खर्चा जो कि पर प्रोडक्ट अबाउट $1,000+ का आता था वो टाइम पे, राइट. तो वो भी हम लेंगे खर्चा, आप ₹1 भी इन्वेस्ट मत करो. हम आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे, आप हमें मार्जिन भी बहुत अच्छे दे रहे थे. एंड वी वर वेरी एक्साइटेड. इट वॉज वेरी हमारे लिए वो टाइम का सबसे बड़ा डील होता है ये. एंड ऑब्वियसली यू गेट मेस्मराइज्ड व्हेन समथिंग लाइक दिस कम्स, राइट. तो हमारे वो कंट्री हमारे फोकस लिस्ट में भी नहीं था, बट बिकॉज दिस हैपेंड हमने बोला स्ट्रेटजी छोड़ो यार, हम ये लेते हैं, राइट. क्योंकि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक ट्वाइस. यस, 100%. सो वी वेंट बिहाइंड दैट, वी परस्यूड इट. हमने डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट सैम्पलिंग सब कुछ किया. उन्होंने प्रोडक्ट रजिस्टर कर दिया. फिर 6 महीना हो गया, प्रोडक्ट के ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे, ओके, राइट. एंड देन वी रियलाइज़ कि यार कुछ तो गड़बड़ है. फिर हमने वहाँ पे जाके इंक्वायरी किया. एंड देन वी रियलाइज़ कि ये जो जिसने रजिस्टर किया है वो उनका बिजनेस ये है कि प्रोडक्ट को रजिस्टर करो, कंपनी को ब्लॉक कर दो,
Okay. एज इन बिकॉज वो कंट्री का रूल है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट रजिस्टर की है तो वाया अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो कंपनी सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही प्रोडक्ट्स दे सकता है। और किसी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। या सो देन वी आर ब्लॉक्ड फॉर द कंट्री फॉर एवर, राइट। फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये सब कुछ हो गया है, हमारा भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल ऑफ दैट, गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम एम्बेसी एंड अटेस्टेशन कराना पड़ता है वो सब। सो फिर हमने इंक्वायरी किया, तब हमने पता चला कि हम तो फंस गए इसमें, राइट। एंड देन जैसा रजिस्ट्रेशन हुआ तो बाकी इम्पोर्टर्स वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आपका प्रोडक्ट रजिस्टर हुआ, आप हमें दो प्रोडक्ट, हम आपको ये वॉल्यूम देते हैं। एंड देन वी वर लाइक कि हमने तो इनको दे रखा है, राइट। अभी उनको बोले तो फिर उनका चेंज हो गया टोन। वो बोले कि मैंने $1000 इन्वेस्ट किया है, $2000 का मेरा खर्चा था, तो आप $5000 से $10,000 की रेंज में आप प्रोडक्ट्स हमसे बाय आउट कर लो और जो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उनको आप सेल करो, राइट। सो आई फील कि जब आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रेटजी से चेंज करते हो, राइट, तो आपको हमेशा बहुत ध्यान देना चाहिए, राइट। डोंट गो इन फॉर दैट वेरी एग्रेसिव अप्रोच विदाउट डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस। आई थिंक हमारा वी वर वेरी नाइव, हम पहली बार कर रहे थे एक्सपोर्ट, एंड हमें नहीं पता था क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, हमने एक गलती कर दी, फिर वो कंट्री हमने 2 साल के लिए होल्ड पे रखना पड़ा। फिर वी फाउंड अ डिस्ट्रीब्यूटर जो बोला कि मैं थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, उनसे थोड़ा नेगोशिएट करता हूँ, थोड़ा आप इन्वेस्ट करो, हम शिफ्ट करते हैं और मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, राइट। एंड देन दैट कंट्री इज डूइंग वेल फॉर अस टुडे, राइट। सो ऑलवेज आई फील गलतियाँ तो होने ही वाली है, राइट। नॉट नेसेसरीली कि मैं जो बोलूँ वैसी गलती आपकी हो, आपकी गलती आपके इंडस्ट्री के हिसाब से हो सकती है, राइट। फाइनेंस टर्म में बोलो तो यू नो यूजिंग लॉन्ग टर्म मनी फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स एंड शॉर्ट टर्म मनी फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। आपने वर्किंग कैपिटल लिया और उसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में डाल दिया तो यू आर डूम्ड, राइट। सिमिलरली आपने टर्म लोन लिया और उसको कैश फ्लो में यूज़ किया तो यू आर डूम्ड, राइट। सो ये सब बहुत वेल नोन फाइनेंस मिस्टेक्स है विच ऑब्वियसली यू शुड नॉट डू। आई फील कैश इज किंग, राइट। सो ऑलवेज कैश, मतलब नॉट रोकड़ा, राइट, कैश मीनिंग बैंक बैलेंस, राइट। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपका अकाउंट का जो पैसा है वो रोटेशन में है कि नहीं, या वो रनिंग में है कि नहीं, आपका रिसीवेबल वर्सेस योर पेएबल्स वो मैच हो रहा है कि नहीं, राइट। आपका रिसीवेबल अबाउट एक्स डेज में आएगा तो उसके एक्स प्लस सम डेज में आपको पे करना है कि नहीं। सो दिस आर ऑल बेसिक थिंग्स, राइट। अगर आपने आपका कैश फ्लो वेल मैनेज कर दिया तो आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा, राइट। बिकॉज कैश फ्लो इज वन प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द यंग एंटरप्रेन्योर्स मेक मिस्टेक्स, राइट। वो देखते नहीं है कि उनका खर्चा कहाँ हो रहा है, वो देखते नहीं है, मतलब खर्चे तो सब देखते हैं कहाँ हो रहे हैं, राइट, बट दे डोंट पे अटेंशन टू व्हेन इट इज एन एक्सपेंस हैपनिंग एंड व्हेन इज द रिसीवेबल गोइंग टू कम, right. And then so these are some finance mistakes, you know, जो I'm sure a lot of people talk about it, right. Entrepreneurship journey पे I think your biggest mistake as a budding entrepreneur would be to not learn from your mistakes, 100%, right. So आप गलती करोगे, right. I always tell, I speak at a lot of colleges, तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि आपकी जब गलती होती है ना, आप स्कूल में गलती करते हो तो टीचर आपके मार्क काटेगी, आप दूसरी एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे, राइट। आप रियल लाइफ में गलती करोगे, स्पेशली इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो आपके पैसे कटेंगे, राइट, है ना, 100%। तो वो पैसे कटे हैं ना, तो उससे सीख के दूसरी बार वो कैसे ना हो वो करते जाना है, राइट। सो एवरी डे विल बी अ लर्निंग, राइट। एंड दिस मनी दैट वाज डिडक्टेड, हम तो ऐसे ही कंसिडर करते हैं इंटरनली कि वो एजुकेशनल कॉस्ट था मेरा, यस, राइट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ लर्निंग, 100%, राइट। सो जो लॉस हुआ कल, इट्स कॉस्ट ऑफ लर्निंग। हमारा जो पहला लॉस हुआ था एक्सपोर्ट्स में, जो कंट्री ने हमें ब्लॉक कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑल ऑफ दैट, इट वाज द कॉस्ट ऑफ लर्निंग। मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में आज जितना पता है उतना नहीं पता होता अगर मेरा पहला बिजनेस वहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाता। एवरी फेलियर गिव्स यू सम काइंड ऑफ लर्निंग, और उस लर्निंग से आगे कैसे बढ़ना है वो आपके ऊपर है। जो कॉलेजेस या जो डिग्रीज आपको नहीं देगी वो रियल लाइफ में आपको फेलियर्स देंगे। ये मेरे प्रोफेशन से मैंने सीखा है, सिंस आई एम अ फाइनेंस बैकग्राउंड प्रोफेशनल।
और आज इस लाइन में मैं करीबन 23-24 साल से हूँ। तो इस लाइन में मैंने काफ़ी सारे फेलियर्स पहले देखे और बाद में सक्सेस देखा है, क्योंकि हमारी लाइन ही है पैसों से काम करना। सिंस वी आर मैनेजिंग फंड्स ऑफ पीपल वेदर इट इज़ कैपिटल और नॉन कैपिटल मार्केट, तो जहाँ पे फेलियर्स होंगे तभी आपको सीखने मिलेगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको काम करना है। जैसे आपने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि आपका रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है। तो आज के समय अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस में, आपका भी एक ट्रेडिंग बिजनेस ही कह सकते हैं उसको, वहाँ पे अगर क्रेडिट साइकिल देखें इन टर्म्स ऑफ गिविंग गुड्स टू पार्टीज, इट इज़ मोर देन 120 डेज इन मुंबई राइट नाउ। और अगर आपके मैन्युफैक्चरर्स के जहाँ से आप माल सप्लाई कर रहे हो, इट इज़ नॉट बियॉन्ड 45 डेज। तो ये 45 डेज और 120 डेज का जो साइकिल है, उसी में मेजर एंटरप्रेनर्स ब्लॉक होते हैं और फिर वो बैंक्स के अप्रोच करते हैं, सीसी, ओडीज एंड एवरीथिंग, दे गेट सो मच जैम्ड अप कि कौन सी तरीके से बाहर निकलना है उनको पता नहीं चलता है। और इसी की एक कह सकते हैं कंटिन्यूटी में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, स्पेशली वेदर यू आर अ लेमैन, सर्विस क्लास और अ बिजनेसमैन, अगर माइंडसेट की बात करते हैं, अगर आप आपका माइंडसेट एक प्रॉपर डायरेक्शन में स्ट्रांगनेस के साथ रखते हैं कि मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है और इसी स्ट्रैटेजी से काम करना है, तो आपका शायद काम कम फेलियर्स आपको देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू व्हेन यू चेंज योर माइंडसेट। तो जहाँ तक माइंडसेट की बात करें, इट इज़ प्योरली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल थिंग्स। एंड अगर आपका बॉडी अगर प्रॉपरली हेल्दी होगा और अगर आपका कह सकते हैं पैरामीटर्स बॉडी के सब कुछ सही होंगे, तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा और उस तरीके से आप स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में जा पाएंगे। तो जो एसेंस आप न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स है या फिर टाइनी सीक्रेट के जो प्रोडक्ट्स है, डज इट हेल्प टू कीप योर माइंडसेट प्रॉपर सो दैट यू कैन बी स्पिरिचुअली मोर स्ट्रांग? बिकॉज व्हेन द पर्सन इज स्पिरिचुअली मोर स्ट्रांग, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग पर्सन जो है वो अपने बिजनेस में या फिर अपने सर्विस में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि योर माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू परसीव थिंग्स, राइट? अगर आपका माइंड एक बिकॉज एंटरप्रेन्योर जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल, 100%, राइट? उसमें रोज़ एक नया चैलेंज है, रोज़ एक नया सवाल है जिसका जवाब आपको ढूंढना है, आपको Yes. पता नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कोई उसका टेक्स्ट बुक में नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। राइट? रोज़ एक फाइनेंशियल क्वेश्चन है, एक प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, एक इलॉजिकल क्वेश्चन है, राइट? रोज़ एक नई चैलेंज है, टीम में इश्यूज आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर में, मतलब बहुत सारी जगह पे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट? सो एवरी डेज देर विल बी सो मच विच इज़ थ्रोन एट यू, राइट? कि आपका इट्स नॉट लाइक आप सुबह उठ के एक ही सवाल का जवाब कर रहे हो या मोनोटोनस लाइफ कर रहे हो। आपका लाइफ बहुत एडवेंचरस, आपको पता नहीं आगे क्या है, राइट, ये घंटे में सब ठीक चल रहा है, अगली मिनट में सब खत्म हो रहा है, 100%, राइट? सो योर माइंड गोज फॉर अ टर्मोइल, Yes, right? yes. Sometimes you are not able to handle so much of pressure, right? Obviously we have products which help you in stress, which help you in anxiety, which helps you in maintaining that balance in the system, also helps you in maintaining a balance between your vata, pitta and doshas, which is kind of the basis of ayurveda, right? So ऐसे supplements आप हमेशा ले सकते हो, right? Along with the supplements, सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं चलेगा आपका, राइट? यू टू ऑल्सो फोकस ऑन योर न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ योर बॉडी, राइट? सो आई ऑलवेज फील, राइट, एंड डोंट होल्ड दिस अगेंस्ट मी, बट आई फील दिस बॉडी, राइट, इज अ टेम्पल एंड आवर माइंड, राइट, इज द गॉड, राइट? सो अगर हमने मंदिर साफ नहीं रखा तो भगवान नहीं आएंगे, 100%, राइट? yes, सो वो बॉडी को तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, right, right? So for that you could do yoga, you could do pilates, you could go play a sport, you could go to the gym, whatever, but you have to be physically active in today's time. That is one. Second is आपको मेंटल जो वेलनेस है उसके लिए यू हैव टू कीप डिफरेंट फोकसेस, डिफरेंट थिंग्स, यू रीड बुक्स, you talk to like-minded people, you go and step outside your comfort zone, right? आप जाके पॉडकास्ट शूट करो, आप जाके कोई कॉलेज में स्पीच दो, आप जाके कोई एनजीओ में लेगवर्क करो, सपोर्ट करो, राइट? देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड डू, राइट, फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर सोल। right, अगर आपने ये तीनों चीज़ को बैलेंस रखा, हैप्पी रखा,
तो आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा. Right, राइट. right. सो सम सप्लीमेंट्स में हेल्प यू, बट देन अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू फिजिकली एंड प्रैक्टिकली. राइट. आप माइंड के लिए क्या कर सकते हो? आप माइंड के लिए मूवीज देख रहे हो तो आप हैप्पी मूवीज देखो. राइट. राइट. म्यूजिक सुन रहे हो तो आप हैप्पी म्यूजिक सुन, ना कि वो रैप सुन रहे हो. राइट. राइट. आप ऐसा म्यूजिक सुनो जिसमें म्यूजिक प्लेजेंट हो. राइट. राइट. म्यूजिक डिवोशनल हो, इमोशनल हो, सेंटिमेंटल हो, जिसकी लिरिक्स अच्छी हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सुन रहा है. सो इट इज ऑल्सो ऑन हाउ यू आर ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप जब सो जाओगे तब वो जग रहा है. राइट. और वही कल क्या करोगे वो आपके माइंड को फीड कर रहा है. राइट. तो आज आपने सुना है मैं ये मार दूंगा, वो कर दूंगा, ये फेंक दूंगा, ये फोड़ दूंगा, तो कल आपको वैसे थॉट्स आने वाले. राइट. सो आप ऐसा समझो कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ बेबी. राइट. अगर एक बच्चे को, आई वाज जस्ट रीडिंग दिस स्टडी, कि अगर आप बच्चे को बोलते हो ये मत करो, बच्चा वो करेगा. रिवर्स साइकोलॉजी अपनानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे को, नो इट्स नॉट ओनली रिवर्स साइकोलॉजी, इट इज के बच्चे को मत करो नहीं समझ में आ रहा है, ये करो. मत नेगेटिव, आवर माइंड कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड नो. राइट. वी डोंट अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी. राइट. तो क्या होता है कि आप बोल रहे हो कि ये मत करो, तो ये करो, बच्चा उतना ही समझ रहा है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा है. राइट. आप जब सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो, यू गो टू एक्सपर्ट्स एंड दे विल टेल यू अबाउट दिस, कि व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, डोंट से मुझे बीमार नहीं पड़ना है, आप बीमार पड़ोगे. आप बोलो मुझे हेल्दी रहना है. यू यूज ओनली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स. Right? So you watch positive movies, you watch, listen to positive songs, listen to positive podcast, right? People who are talking about positivity, all of that you become positive. Right? जैसे आपने कहा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हो आने वाले समय में. अब मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा. बाय प्रोफेशन आई एम इनटू फाइनेंस बैकग्राउंड, बट माय पैशन इज कुकिंग. तो जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ, एंड माय प्रोफेशन इज़ प्योरली ऑन स्ट्रेस बेसिस, सुबह से शाम तक हमें स्ट्रेस रहता ही है. ऐसा कोई दिन नहीं है आज 24 साल में जहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं स्ट्रेस फ्री रहा हूँ. तो जब मुझे स्ट्रेस होता है तो स्पेसिफिकली इन द इवनिंग टाइम और ऑन द वीकेंड्स, आई स्पेसिफिकली टेल माई वाइफ यू गो आउट ऑफ द किचन, जो करना है मैं करूँगा, एंड पूरा ए से लेके जेड तक पूरा कुकिंग मैं करता हूँ. उस पर्टिकुलर 2 से 3 घंटे में जो मेरे दिमाग में जो स्ट्रेस चलते हैं वो पूरा मैं स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ, और आने वाले 10 दिनों के लिए मुझे एक टॉनिक मिल जाता है. तो इसी पे मैं कहना चाहूँगा, जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, इट डजेंट मैटर कौन सा आपका क्या पैशन है, whether it is movies, songs, going out with your friends, going for a vacation, और just simple cooking अपने घर पे कर रहे हो, वो भी एक पैशन है आपका. तो उस तरीके से अपने आप को आप स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो और स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो. लेकिन जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, स्पेशली यूथ की बात करूंगा इन द एज ऑफ 25 to 35 हु आर परसुइंग एंटरप्रेन्योरशिप राइट नाउ, तो उनके लिए स्पिरिचुअल होना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है. और बियॉन्ड सर्टन एज आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्ट करना चाहिए टू गेट योर रिजल्ट्स मोर इम्पैक्टफुल. इसके बारे में कुछ बताइए. 100%. आई थिंक आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. राइट. पहले अटेंशन स्पैन था मिनट्स में, फिर आया हाफ अ मिनट, फिर आया हाफ अ मिनट, 1/4 ऑफ क्वार्टर ऑफ अ मिनट. राइट. अभी कुछ सेकेंड्स ही है अटेंशन स्पैन. राइट. व्हेन लाइफ इज थ्रोइंग सो मच एट यू, राइट, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस. राइट. सोशल मीडिया पे देख रहे हो, ये यहाँ घूम रहा है, ये इतने पैसे बना रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है. यू आर काइंड ऑफ overwhelmed with all of this, and you become and you step in a world of competitiveness. Yes. Right. है ना कि there is this English proverb which says कि comparison is the thief of joy. 100%. Right. So अगर आप वो साइड चले जाओगे मेंटली, राइट, देन यू आर डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ हैप्पीनेस. व्हेन यू आर डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ हैप्पीनेस, यू गो ऑन अ नेगेटिव ट्रैक. सो आई थिंक ये यूथ जो है, यंगस्टर्स जो है, उनको स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना, रिलीजियसली कनेक्टेड रहना, इमोशनली कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेडिटेशन से ही स्पिरिचुअलिटी अटेन कर सकते हो. राइट. लाइक यू सेड कि कुकिंग इज़ अ ग्रेट वे टू कनेक्ट. Drawing, painting, great way to connect. Running, jogging, great way to connect. Go on a hike in nature, great way to connect. Right. Go
help kids study in places where there are no teachers. Great way to connect. We do a lot of NGO work, and we have schools where we run schools where there are orphans, right? And we spend time with them. It's a great way to de-stress, right? आपको आपका हर प्रॉब्लम उनकी लाइफ के सामने बहुत छोटा लगता है, राइट? सो डू थिंग्स लाइक गो ऑन अ ड्राइव. अगर आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है तो गाड़ी, अभी बॉम्बे ट्रैफिक में आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट, बट यू नो वेरेवर टाइम परमिट्स गो ऑन अ नाइट ड्राइव, जस्ट गो ऑन, टॉक टू योर फ्रेंड्स. आपका ऐसा एक इनर सर्कल होना चाहिए, राइट? एक फ्रेंड्स का कि जिनके सामने दे हैव सीन यू, राइट? हाँ, लाइक, राइट. तो इट्स अ ग्रेट वे फॉर यू टू डिस्ट्रेस विद देम. आप जस्ट उनके साथ बैठे हो, आपके सारे प्रॉब्लम्स गायब हो गए, राइट? सो वो भी बहुत ज़रूरी है. आज की डेट में आई फाइंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स, राइट? फ्रेंडशिप्स ओनली क्योंकि कोल्ड प्ले ट्रेंडिंग है तो मुझे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स में जाना है. दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स, राइट? अगर सब पार्टी कर रहे हैं, मैं पार्टी नहीं करूँगा तो मैं दोस्त नहीं बन पाऊँगा, वैसा. तो उससे बाहर निकल जाना है. एनी विच वेज लाइफ इज लोनली एट द टॉप, राइट? सो व्हेन यू रन एन एंटरप्रेन्योर जर्नी, आपके 9 to 5 वाले दोस्त तो बहुत दूर है आपसे, क्योंकि आपको जब टाइम मिलेगा वो जॉब में होंगे, वो उनको जब टाइम मिलेगा तभी आपका काम चल रहा है, राइट? सो life becomes lonely, so that's where importance of friendship comes in. So you should have, I still have 3 very close friends जो मेरे दोस्त हैं नर्सरी से. Still you are connected with them. Very well connected, right? So हम इतना frequently बात नहीं करते हैं, हम बहुत कम मिल भी पाते हैं, right? But अगर हमें 3 में से किसी को भी, 4 में से किसी को भी कोई भी तकलीफ है, हमने फ़ोन उठा के किसी को बात किया ना, we are just stress free. So you should have that inner centum of friendship for people, which is also a great way to connect, right? Great way to de-stress, great way to let go of all your problems. And these are the people who will stay with you when you are at your lowest. They may not stay with you when you are at your top, क्योंकि बाकी बहुत सारी मक्खी आ जाएगी जब गुड़ है ना? पर जब अच्छा नहीं है तभी कौन साथ में टिकता है, is what matters, right? So and entrepreneurship का जर्नी तो up and down है, तो हाँ, राइट? सो बहुत कम, मतलब आप जब 25 साल का जर्नी देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, आप जब जूम करके 25 महीनों का जर्नी देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, 100%. which is with your financial markets also. Obviously. हमारी मार्केट क्या, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, आज नीचे कल ऊपर. हमें नहीं पता है कि कल सुबह मंडे मॉर्निंग कैसी मार्केट देखने मिलेगी और मंडे 3:30 को कैसी मार्केट बंद होगी, वो कोई नहीं जज कर पाएगा. तो जैसे आपने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, एंड उसमें उस अप्स एंड डाउन्स में अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है, अपनी हार्मनी को कैसे मेंटेन करना है, इट इज़ प्योरली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर कनेक्टेड इन टू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स वॉट एवर यू प्रैक्टिस. तो इस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से अगला सवाल पूछना चाहूँगा, विच इज़ अगेन स्पिरिचुअली कनेक्टेड, कि इस समय अगर हम देखें तो काफ़ी सारे यंग एंटरप्रेनर्स are mainly specifically going into spiritual practices which are not orthodox. अगर हम देखें तो या किसी वो फेमस सेलिब्रिटी गुरुज को फॉलो कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे चीज़ को फॉलो कर रहे हैं विच इज़ नॉट प्योरली स्पिरिचुअल. जैसे अगर योगा की बात करें, इट इज़ प्योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट इज़ एन एशियन प्रैक्टिस. तो इस समय यूथ को क्या जो इस समय इन द टाइम है उसको फॉलो करना चाहिए, या बेसिकली ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए जो एशियन प्रैक्टिसेस है जो सालों से आपके साथ चली आ रही है? सी, इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा बोलूँ तो आयुर्वेदा में कहना है यू आर व्हाट यू ईट, राइट? अभी साइंस में हम उसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, राइट? जो खाना गट में जाएगा वही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वही आपका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ डेवलप कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, राइट? सो वन इज़, एंड आई ऑलवेज टेल ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि अगर डाउट है ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, जस्ट आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि डिड माई ग्रेट ग्रैंडफादर ईट दिस, बराबर? अगर आपने उतना पूछ लिया, उसका आंसर येस है तो येस, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. उसका आंसर नो है तो नो, वो भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस वन सिंपल क्वेश्चन. इफ़ यू आर लकी इनफ एंड यू आर लिविंग विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आस्क देम कि ये आपने कभी खाया है क्या बचपन में? अगर उन्होंने बोला हम तो खाते थे, विंटर में ये खाते थे, तो खाओ बिंदास, राइट? डोंट ओवर डू एनीथिंग ऑब्वियसली, राइट? सो आई ऑलवेज फील कि
लाइक आई सेड यू आर व्हाट यू ईट, कि आप अगर अच्छा खाना खाओगे, राइट, पौष्टिक खाना खाओगे, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन आएगा, राइट. फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड विथ लव ऑल्सो ब्रिंग्स जॉय, राइट. आप फैमिली के साथ हंसते हंसते, ना कि टीवी देखते देखते आप एक्शन मूवी देख रहे हो एंड यू डोंट रियलाइज इट, बट आप जब एक्शन मूवी देख रहे हो वहाँ पे अगर वो ऐसा एक सीन है जो क्रिटिकल है फॉर द मूवी और उसमें हीरो मरने वाला है, ऐसा सब है, यू डोंट रियलाइज इट, बट योर हार्ट बीट्स आर गोइंग अप, योर स्ट्रेस लेवल्स, योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर गोइंग अप, राइट. बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है एंड वो टाइम पे खाना खाओगे वो नहीं पचेगा, एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगी. या सो अगर आपको कुछ देखना है तो यू सी समथिंग जॉयफुल, लिसन टू सम म्यूजिक एंड ईट, एंड बेस्ट इज ईट विथ योर फैमिली. Talk about how your day was, just talk happy thoughts, discuss your daily life and eat, right. So I feel कि खाना अगर अच्छा है तो आपका आधा स्ट्रेस चला जाएगा. Second is obviously your certain practices which we talked about early on, कि आप आपको माइंड को वगैरह को कैसे ट्रेन कर रहे हो, हाउ आर यू पुटिंग थिंग्स इनटू एक्शन. आपको स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हो. यहाँ पे एक वर्ड आई विल लीव योर लिसनर्स टू रिसर्च ऑन, वन वर्ड कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, या इमोशनल कोशेंट उसको कहते हैं, राइट, EQ and EI, राइट. दिस इज समथिंग दैट I want them to Google this and understand about it. But very briefly, is it kind of dictates on how you react to situations. Right. Now, my dad is an extraordinary level of optimistic person. Right. I am also optimistic, but I am not at as the level as he is. Right. He is that level of optimistic कि अगर कल को कोई 25 करोड़ रुपया चोरी करके जाएगा उनके बैंक बैलेंस में से, तो he will say कि हाँ मेरे कर्म में था, उनको चाहिए था तो उनको मिल गया, that's okay, खत्म. Right, so that level of optimism he has, right, and because I have always had him as a mentor, तो जब मेरा lows होता है तो he brings in a lot of positive thoughts and positive perspective to the situation, right, which I feel आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा है तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको जब स्ट्रेस होगा इट विल बिकम, सी स्ट्रेस इज नॉट, स्ट्रेस है ना एक मेंटल स्टेट है, राइट. इट इज़ ऑन, स्ट्रेस इंड्यूस नहीं किया जाता है, स्ट्रेस इज़ अ रिएक्शन टू थिंग्स, राइट. अगर आगे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एंड आपने स्ट्रेस लिया एंड आपने कैसे रिएक्ट किया उसके ऊपर आपका स्ट्रेस लेवल अप और डाउन होता है, राइट. इफ़ यू आर काम पर्सन तो आप प्रैक्टिकली, अगर कोई आर्मी वाला है, वेटरन है जो वॉर के टाइम से आया है, उसके आगे गाड़ी दो एक्सीडेंट हो गया, ही विल नॉट ब्लिंक एन आई, ही विल वेरी कामली कम डाउन, सी and then handle the situation. Right. Doctors who are doing surgeries, if something drastic happens, they will be calm, right, and they'll handle the situation, right. You and me, we may panic, right, and then the stress goes up. So similarly, ये तो बहुत drastic situation है, पर ऐसा daily life में भी होता है. Client ने कॉल करके हमारा प्रोडक्ट उनको पहुंच गया, उसने बोला मैं आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर रहा हूँ, आपको पैसा नहीं मिलेगा इसको, ये आपका जाइव का सबसे बड़ा ऑर्डर था, आपने कहीं से उधारी लेके रखी है, and the next moment will dictate how you react, right. So I always say respond, don't react, right. ये बहुत ट्रेनिंग लगती है उसके लिए, right. So respond, don't react. Most of the people react. आपने बोला कुणाल यार बकवास पॉडकास्ट बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है तू, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अरे क्या बात, I reacted, right. I should not react, I should respond, understand what you are saying, listen to you, understand what you are saying, see the root cause of the problem, right, and then respond. Most of your problems will solve if you respond, right, and don't react, right. पर वो एक ह्यूमन नेचर है, उसमें बहुत वो आपको बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बट योर इफ यू लर्न द आर्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग रेदर देन रिएक्टिंग, यू विल लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर स्ट्रेस, राइट. बिकॉज स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस इज रिएक्शन, stress is not inherent, right. Stress is how we react, how we act, right. So emotional quotient उसके बारे में स्टडी कीजिए, right, and how to train your mind and body to respond, not react, right. क्योंकि स्पेशली जब कुछ नेगेटिव होता है ना तो हम रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव होता है, आपने बोला कुणाल बहुत हैंडसम लग रहा है, मैं, आपने बोला अरे बकवास कपड़ा पहन के आया, तो मैं तुरंत अरे क्या कपड़ा, ये तो ये ब्रांड का, राइट. सो दैट्स हाउ, right. If we feel that something, an argument is not going in our favor, we will react, right. And आप react करो, देखो अगर मैंने सिर्फ आज मजाक भी किया, my heartbeats have gone up, right. You don't realize it,
but you're building your stress levels Right. in your body. So learn the art of this. जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, ये दो ऐसे छोटे शब्द है, लेकिन इसकी डेप्थ आपने इस समय समझाई इस पिछले 5 मिनट के कन्वर्सेशन में। और इसी से मैं अगला सवाल आपको पूछना चाहूँगा कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एक लेवल पे पहुँच जाते हैं विद डाउन द लाइन 10 ईयर्स और 15 ईयर्स ऑफ टाइम, तो कोई ना कोई ऐसे पर्सनल चैलेंजेस या फिर कोई ना कोई ऐसे कह सकते हैं सिनारियोज आपके सामने आते हैं जो शायद आपके जर्नी की शुरुआत में नहीं आए होंगे, या अगर वो आए हैं तो आपने उन मिस्टेक्स से लर्न करके उस समय डाउन द लाइन 10 ईयर्स 15 ईयर्स ऑफ टाइम उस पर्सनल चैलेंजेस से, उस पर्सनल मिस्टेक्स से अच्छे से समझ के उस चैलेंजेस को फुलफिल किया है। तो आपकी जब जर्नी की शुरुआत हुई थी, आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया काफ़ी सारे मिस्टेक्स आपने की थी जो हर एंटरप्रेनर करता है और उस मिस्टेक से आप लर्न करते हो। लेकिन इस समय जब आप एक करीबन इस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स में शायद आपका नाम 100% लिखा जाएगा आने वाले समय में, तो उस समय पे आप ऐसी कौन सी 3 से 4 पर्सनल चैलेंजेस या टर्निंग पॉइंट्स टू बी स्पेसिफिक मैं कहूँगा आपके एंटरप्रेन्योरशिप की बताएंगे जो आपके लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिससे आपका पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी यहाँ पे था और एक लेवल पे ऊपर चला गया? So like I said early on है ना कि हमने कभी जर्नी को ऐसा मुड़ाव दिया ही नहीं है, ओके राइट कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. ओके वी हैव बीन वेरी ठहराव वाले लोग, ओके राइट. शांति से काम करो, फोकस से काम करो, build your base, Right. right? We have never gone for any aggressive targets, we have never gone for any aggressive growth. ओके We have always worked very fundamentally, ओके right? I always believe कि money is a byproduct, ओके right? अगर आप गुड अच्छे कर्म करोगे, अच्छी प्रोडक्ट बनाओगे, अच्छी चीज़ें दोगे मार्केट में, प्रोडक्ट बिकेगी, आप पैसे कमाओगे, राइट राइट. पैसे आएंगे, आपका घर चलेगा, सब कुछ होगा, राइट. What is most important for me is my mental peace, राइट right? At the end of the day, I should have time for my wife, I should have time for my mom and dad, I should have time for my daughter, राइट right? If I don't have that time, then I'm doing something wrong. राइट I should have time for my friends. अगर मेरे दोस्त आज की डेट पे, क्या मेरी जर्नी स्टार्ट हुई से लेके आज की डेट पे, अगर मेरा दोस्त बोले कि चल भाई परसों जाते हैं 3 दिन के लिए गोवा घूम के आते हैं, मैं उसको ना नहीं बोलूँगा, मैं अरेंज कर दूंगा, राइट राइट. आई कैन फाइंड दैट टाइम, राइट राइट. सो आई फील कि आपको बैलेंस बना के रखना है, राइट. दैट डज नॉट मीन कि मैं बिजनेस को इग्नोर करूँगा, राइट राइट. सो वो बैलेंस ढूंढना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट राइट. अभी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक एग्रेसिव इकोसिस्टम बन गया है फॉर स्टार्टअप्स, एंड कुछ ऐसे केस स्टडीज़ जो बहुत पॉपुलराइज हो गई है जिसकी वजह से पीपल आर हैविंग वेरी फेक एंड अनरियलिस्टिक एंड वेरी वेरी एग्रेसिव माइंडसेट एंड ग्रोथ टारगेट्स. राइट वो जब करोगे ना, तब आपने जो पूछा राइट वो होगा, राइट राइट. बिकॉज देन देर विल बी, यू विल बी एट अ फोर्क इन योर लाइफ कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो एकदम कुछ हो जाएगा, ये डिसीजन लिया तो एकदम से कुछ और हो जाएगा. राइट मेरी लाइफ में ऐसे डिसीजन आए ही नहीं है. राइट अगर आए भी है ना, तो वो इतने देवर लाइक बम्प्स इन द रोड, ओके राइट, कि बहुत छोटे. हमने बहुत इजीली उसको, क्योंकि लॉस होना भी है तो इट वाज अ लॉस दैट आई कुड राइट ऑफ राइट अवे, ओके राइट. ऐसे उससे मेरा बिजनेस पे, मेरे लोगों पे कभी भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आया ही नहीं, ओके राइट. सो हमने, सो सी आई एम नॉट सेइंग कि एग्रेसिव ग्रोथ इज़ रॉन्ग, राइट. बट आज की डेट पे जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे $1 बिलियन यूनिकॉर्न बना देना है 3 साल में, 5 साल में, हज़ारों लाखों कंपनी में से एक कंपनी ऐसी बनती है, बनती है, राइट राइट. Also may not be, I don't agree with the growth strategy of a lot of unicorns these days, जो valuation based growth मिलता है, जिनके revenue numbers नहीं है पर क्या है, valuation numbers हैं. I know, I'm sure you understand that, right? जिनके profit नहीं है but still they are listed companies in stock market, right. yes yes So in such cases, if you have such a plan, if you have such a growth, then I'm sure कि आपको ज़्यादा एग्रेसिव रहना पड़ेगा. राइट अगर आपने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए हैं तो आपको उनको रिटर्न देना है. इन्वेस्टर्स आर शार्क्स, राइट राइट, एंड शार्क्स आर शार्क्स, राइट. दे हैव शार्प टीथ, राइट. सो अगर आपने उनसे पैसे लिए तो आपको उनकी स्पीड पे भागना पड़ेगा, राइट राइट. आपको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उनके पैसे को, उनके एक्सपेक्टेशन को मैच करना पड़ेगा. राइट So then you have given away your life to them. राइट I'm not saying investors are bad. I'm saying you have to choose investors that can help you mold you.
Right. And there are that kind of investors also Right, who have right, patience, right. who will mentor you, Right. who will guide you, Right. who will not load you, burden you into doing something that you are not meant to do, right? On the other hand, I meet a lot of young startups, right? Especially in the design, PR, and social media and all those fronts. तो creative agencies वगैरह जिनसे हम काम करते हैं, and these are brilliant startups. उनकी 8-10 लोगों की टीम है, they are very happy, they are growing slowly. अगर मैं सैटरडे मॉर्निंग उनको कॉल करूँगा ना, दे विल नॉट टेक माई कॉल, राइट? फिर मुझे दे विल कम बैक टू मी एंड दे विल से कि सर आज तो हमारा छुट्टी है, वी डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स, राइट? आई नो इंटीरियर डिजाइनर्स who don't work on weekends now, right? So a lot of people are understanding the importance of a balanced life, right? So वो बहुत जरूरी है. आपको कहीं ना कहीं तो you will have to put your foot down and take that call. Yes, कि मैं लाइफ को कैसे बैलेंस करूँ, right? So हमारी लाइफ में बहुत सारे ups and downs आए ही है, right? I'm not sure मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, but at one point of time we almost closed. Okay. Right? So we were at a stage जहाँ पे almost सब खत्म होने वाला था. Right. हमें नया फैक्ट्री सेटअप करना पड़ा था, हमें काफ़ी सारी चीज़ें वापस स्टार्ट करनी पड़ी थी because there were certain calls into the family and all that जो सही नहीं लिए गए थे, not in my business but in other businesses which were run by my uncles and other things. So वो गलत हो गए थे, because of which we had to give away my part of the business also to recover those losses and all that, right? So we almost touched zero and then came back, right? So but I always feel कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने क्या रखता है कि आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं, Right. आपका इकोसिस्टम कैसे बनाया है, आपके क्लाइंट्स कैसे हैं, आपके वेंडर्स कैसे हैं, Right. अगर आपका सबके साथ रिलेशन अच्छा है तो दे विल ओनली सपोर्ट. Right. So I have been lucky to have clients, consumers, vendors, my team who have supported us through thick and thin. Right. And we are and आपका बेस स्ट्रांग होगा ना तो आपकी चीजें सब चली जाएगी तो भी बेस तो वही रहेगा. Right. So हमने रेवेन्यू में पैट में कभी मेरा पूरा एसेट चला गया है एक बार के लिए, पर मेरे को यहाँ पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा. Right, because that ecosystem is there to support you. Right. Because you have supported them at some point of time. Yes. You have been very transparent with them. Yes. You have been loyal to them. Yes. Right? So अगर आप इंटीग्रिटी से काम करोगे तो दुनिया भी आपको जो देना है वही लेना है. 100%. तो लाइफ तो वैसे ही चलती है. Right. So that kind of things happen. Okay, right. But फीडबैक को कैसे पॉजिटिवली लेके आप अपने आप को चेंज करते हो, Right. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Right. राइट? जैसे समटाइम्स अगर कुछ चीज़ नहीं होती है तो मैं टीम को जाके मैं एक थोड़े ज़्यादा स्टर्न आवाज़ में शायद थोड़ा जोर से भी कभी उनको बोल देता हूँ. राइट? नाउ सम ऑफ माय टीममेट्स डोंट लाइक दैट कि सर आपने ये रेगुलेटरी टीम के सामने मार्केटिंग टीम को कैसे डांट दिया. राइट? और ऑब्वियसली हम ऐसे तो नहीं डांटते किसी को, बट आपने जोर से भी बोला तो लोगों को बुरा लगता है. Right. बट देन दैट ओनस इज ऑन अस Right. कि फिर हम अपने आप को चेंज करें. Right. एंड एक्चुअली yesterday as a matter of fact my marketing team had come to me and they said कि sir thank you, over the past 3 months we have noticed कि we gave you this feedback and you being the owner of the company you took that feedback from us and you stopped acting in certain way, right? At certain times. So I think small things like this, when it happens, people also realize. They may not talk to you always, but they notice Yes. the changes that you do Right. in your personal behavior, in your organization's behavior, right? On the way how you talk to your vendors, talk to your suppliers, talk to your clients, all of that matters, right? Clients के साथ तो सब लोग अच्छे से बात करते हैं. Right. Vendors के साथ कौन रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है? 100%. वही है. Right? Vendors में कोविड के टाइम पे जब किसी के पास माल नहीं था, our vendors were supporting us Right. because of the kind of relationship we have with them. Right. Right? So वो बहुत जरूरी है Right. कि आपके आसपास का इकोसिस्टम कैसा है. फिर आप कोई भी गलती करो, राइट, डजंट मैटर, राइट, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो गलती सुधारने. ऑब्वियसली आपने गलती की है क्योंकि आप ट्रूथफुल नहीं हो, आपकी मेंटालिटी ठीक नहीं है, आप किसी को फ्रॉड करना चाहते हो, ऑल दैट इट विल कम बैक टू यू. राइट? सो मैं हमेशा यंगस्टर्स को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करो सच्चे दिल से करो. Right. राइट?
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेवा भाव से करो, बिजनेस तो पैसा बनाने के लिए सब लोग करते हैं, यू आर टेकिंग दैट रिस्क टू build a life for yourself, right? Retire at certain or live a certain lifestyle, retire at a certain wealth, right? आप वो करो, but don't make money be your primary driver. Yes. Right? आज की डेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जिनसे हम मिलते हैं वो स्टार्टअप करना चाहते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट बिक रही है तो मैं भी बेचूं क्या, राइट? सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँ क्या, राइट? They get into products that they don't understand. Right? They get into segments that they don't understand. They get into industry which they are not passionate about. Right? तो कैसे काम करें? तो जैसे मैं कह रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में इस समय अगर देखें तो काफ़ी सारे यूथ अपने आप को विदाउट एनी वैलिडेशन और विदाउट एनी एक्सपीरियंस एक लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो आई स्टार्टेड माय सोशल मीडिया जर्नी जस्ट टू make people aware Correct. what exactly are fundamentals and principles of stock market investing and trading. दोनों बैकग्राउंड में कहूँगा यहाँ पे। इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग ऐसे मौजूद है फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के सेक्शन में मैं कहूँगा जो लोग के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है ना एक्सपीरियंस है, बट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब आर इनटू मिलियंस विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 और 2 years है। वो लॉकडाउन में जो फॉलोअर्स उन्होंने गेन किए हैं जस्ट बाय क्रिएटिंग गिमिक वीडियोस और क्रीपी वीडियोस टू बी स्पेसिफाइड, जहाँ पे वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले अगर हमारी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो अगर मेन एंड वुमेन का रेशियो देखें इट वॉज 70-30, 70% वॉज मैन ओरिएंटेड, 30% वॉज वुमेन ओरिएंटेड। इस समय अगर रेशियो देखें पोस्ट लॉकडाउन इट इज ऑलमोस्ट 60-40, 60% आर वुमेन, 40% आर मैन। और अगर ये रिसर्च की बात भी करें बाय सेबी तो मेन आर मेकिंग लेस प्रॉफिट एज कंपेयर टू विमेन, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस उनका अलग होता है। लेकिन अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, जैसे आपने कहा आपके पूरे पॉडकास्ट में इस समय कि आपने कभी उस जर्नी में उस रेस में कभी भाग लिया ही नहीं जहाँ आपका विजन है 1000, 1500, 2000 करोड़ की कंपनी विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन बनाना है आपको। बट अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की बात करें इस समय जो है सोशल मीडिया पे, उनका मेन एम यही है टू गेन ब्रांड कोलैबोरेशंस, टू गेन ब्रांड विच आर नॉट कनेक्टेड टू फाइनेंस बैकग्राउंड स्पेसिफिकली, एंड जस्ट टू गेन नंबर्स एंड जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी। बड़े बड़े यूट्यूब इवेंट में जाना है, इंस्टाग्राम इवेंट्स में जाना है, एंड वहाँ पे उनको $1 million की डील्स करनी है। आई नो वेरी बिग इन्फ्लुएंसर्स राइट नाउ हु आर हैविंग 3 to 4 million subscriber base on Instagram and YouTube both, who are making millions of rupees in a span of 2-3 years specifically। और उस ड्यूरेशन में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें अपने वीडियो से बताई है, अपने रील से बताई है, अपने शॉर्ट से बताई है, जो एग्जैक्टली फंडामेंटल्स और कह सकते हैं टेक्निकल पार्ट को रिलेट ही नहीं करती है। आज अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर की बात करूं, हमारे ऑडियंस समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। वो इन्फ्लुएंसर लास्ट 6 महीने में कहाँ से आए हैं पता नहीं, वो हर रील में बताते कि मेरा 6 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है एंड आई स्टिल लिव इन रेंटेड हाउस। डोंट लिव इन योर ओन हाउस, अपना घर बेच दो, रेंट पे रखो, घर का जो पैसा आएगा वो SIP में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ। डाउन द लाइन 60 ईयर मैं जब 60 साल का होऊंगा मैं 100 करोड़ के कॉर्पस में बैठूंगा। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई अपना घर बेच के कॉर्पस में म्यूचुअल फंड में SIP में कॉर्पस में रख दिया होता। सो अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें, वैलिडेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो ऑलवेज फॉलो दैट पर्सन हु आर इन दैट इंडस्ट्री फॉर मोर देन 20 years। जैसे आपने कहा कि जैसे आप खाते हो वैसे ही तो आपके थॉट्स आते हैं, और जो चीज़ आप कंज्यूम करते हो, आज का यूथ 24 घंटे में से मैं कहूँगा 12 से 13 घंटा इंस्टाग्राम पे रहता है। तो जैसे थॉट्स आप कंज्यूम करते हो वही थॉट्स आप अपने बिजनेस में या आपकी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो इसी से मैं आपका इस समय मैं लास्ट एक ऐसा राउंड लूंगा जो एक रैपिड फायर राउंड होगा, और उसमें कई सारे ऐसे सवाल होंगे स्पेसिफिकली जो एक यूथ को समझने चाहिए, जो उनकी जर्नी में उनको हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा माइंडसेट या फिर आपका एक्सपीरियंस, क्या मैटर करता है ज़्यादा? माइंडसेट। ओके। सेकंड, एक ऐसी बुक बताइए जो हर एक एंटरप्रेन्योर को रीड करनी चाहिए। आई थिंक इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, द लीन स्टार्टअप, ओके, by Eric Rice. I think it talks about how to make mistakes, how to innovate, how to improve yourself. ओके।
सुपर फूड या मेंटल क्लियरिटी, ये सुपर फूड का चलन आज काफी चालू हुआ है। या सुपर फूड में प्लेंटी ऑफ आई थिंक मोरिंगा ओके right now, berries, ओके your any form of berries है और Okay. super antioxidants. ओके But like I said, जो ग्रेट ग्रैंडफादर खाते थे ना वो सीजन में वो खाओ, ओके राइट? अभी मकर संक्रांति है तो तिल के लड्डू और गुड़ खाओ, राइट राइट? राइट सो वेरी बी एक्सट्रीमली सीजनल। राइट वो सीजन में विंटर था तो विंटर में जो विंटर फूड बनता है, Right. राइट? वी आर फ्रॉम साउथ गुजरात, तो हमारे यहाँ पे Right. उबाड़ियों बनता है, राइट राइट? ऊंधियों बनता है, Right. राइट? तो वो खाओ। राइट। एक ऐसा मंत्र बताइए जो आज आज भी आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और उस मंत्र से आपको हर एक चीज में सक्सेस मिली है। I think don't be afraid to fail, ओके right? Slow progress, ओके but strong base, ओके right? So, Okay. and I have 2-3 more mantras I will add to this. One is, and my professor taught me this. It is Goya. Okay. Get off your ass. ओके Right. ओके ओके Okay. देखिए ये मंत्र बहुत सिंपल है, Right. कि जो भी काम करना है उठो, जाओ, घिसो और करो, राइट right? राइट So you just get off your ass, राइट right, and get it done. ओके राइट? एंड आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट कि जब तक आप जाके चप्पल नहीं घिसोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इंडस्ट्री कैसे काम करता है। मोस्ट ऑफ द Right. कंट्रीज वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग टुडे, मैंने जाके खुद वहाँ पे लेगवर्क किया है, ओके फिर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे हैं, फिर काम किया है, एंड आज वो बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। राइट राइट। एक ऐसी बेस्ट एडवाइस आपको मिली हो डाउन द लाइन 10 years ऑफ टाइम और एट योर स्टार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज भी आपके लिए एक ऐसी एडवाइस है जो लाइफ चेंजिंग एडवाइस थी आपके लिए? I think this also my professor gave me. Okay. Another one of course, but he said resources lie outside. ओके जो बहुत बड़ा मंत्र है मेरे बिजनेस के लिए, ओके right? When I say resources lie outside, right? Me and my organization may have certain skill set, राइट right? I may have restricted amount of skill set, राइट right? As a startup founder, you will have to be very okay with the fact कि आप सब चीज़ नहीं कर सकते हो, 100% राइट? जैसे आपने मुझे बोला कि अगर पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो एक स्पेसिफिक पर्सन है जो आपका पॉडकास्ट शूट करेगा, देन यू हैव आउटसोर्स द एडिटिंग टू समबडी एल्स, आउटसोर्स द PR टू समबडी एल्स, राइट? ऑल स्किल सेट्स कैनॉट बी विथ वन पर्सन, right? If you have a majority of the skill set, nothing like it, right? But resources lie outside. आज कोलाबरेटिव वर्ल्ड है, राइट? बहुत सारे लोगों के पास कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अव्वल है, राइट? यूटिलाइज एंड कोलाबरेट, Right. right? So this is a world of collaborations, right? Right. I am not saying about paid partnerships. Right. I am talking about how can you leverage yourself for the good of somebody else, and they Right. can leverage the good of themselves for you. राइट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल रिलेशनशिप ऐसा बनाओ कि विदाउट स्पेंडिंग मनी राइट यू कैन गेट दैट रिसोर्स एट नो Right, कॉस्ट, right, सो right. रिसोर्सेज लाई आउटसाइड। अगर वो आपने यूटिलाइज करना सीख लिया ना, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। राइट राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, योर विजन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली यूथ के लिए या आपके लिए क्या होनी चाहिए? आई थिंक वो तो मोदी जी ने सबके लिए सेट किया है Okay, तो हमें वही फॉलो करना है, okay, okay, okay. राइट? आई थिंक वी आर गोइंग टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर, Right, वी आर ऑन द ट्रैक, Right. क्रॉस $3 trillion इकोनॉमी। right, I think the way government is running the business in India, right? Right. And like a proper business, Right. right? I think Gujju's running the country is like Gujju's running the business, yes, right? 100%. तो वैसे कंट्री रन हो रही है, बहुत Right. प्रॉफिटेबल कंट्री है आज की Right. डेट पे, Right. राइट? अगर आपने अपना बिजनेस ये इकोसिस्टम में किया, राइट? व्हेन द नेशन ग्रोस द एंटायर सपोर्ट सिस्टम ग्रोस, Right, वेदर यू वांट इट और नॉट। अगर Right. आपको वो ग्रोथ नहीं चाहिए तो आपका कॉम्पिटिटर ग्रो होगा, right, राइट? पर जब देश ग्रो हो रहा है तभी बाइंग पावर ग्रो हो रहा है, बाइंग पावर ग्रो हो रहा है, जीडीपी ग्रो हो रहा है, जीडीपी ग्रो हो रहा है, आपके लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है, लोग स्प्लर्ज करेंगे, स्प्लर्ज करेंगे। अगर आपने टी शर्ट नहीं बनाया तो दूसरा टी शर्ट बना रहा है, right, उसका टी शर्ट बिकेगा। right, अगर आपने सप्लीमेंट नहीं बनाया है तो जो लोग को हेल्दी होना है वो दूसरे का सप्लीमेंट खाएंगे, Right, राइट? अगर आपने रोड नहीं बनाया तो कोई और कॉन्ट्रैक्टर आके वो रोड बनाएगा, right, right? So this is an era of opportunities, right? अगर लास्ट 5 years से लेके फॉर द कमिंग 10 years अगर आपने ग्रो नहीं किया तो यू टू लुक इनवर्ड, right? I was just reading a blog by a friend who lives here only close by. He had written a blog about कि if your employees are not efficient today, then you must check if you are the problem.
100%. right? So I think if you're not growing, then look inward. There is something wrong with the product, the placement, right? Just do pestle analysis, right? Marketing terms में अगर वो उसमें पता चल जाएगा कि आपने कहीं पे गलती कर दी है, Right. तो ही ग्रोथ नहीं है. Right. बाकी आप कुछ भी ग्रो ना करो तो भी आप 15% ग्रो करने वाले हो ईयर ऑन ईयर, Yes. राइट? 100%. वो वैसा एरा चल रहा है अभी, Right. right? So I think that's how it is. Right. You know, just go out, do whatever you do with authenticity, with transparency. Don't be लालची, right? आप सब अपने हिसाब से करो, अच्छे से करो, with the right mindset करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा. थैंक यू वेरी मच कुणाल जी. आपकी जर्नी में आपने ऐसे ऐसे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के एपिसोड में बताए हैं स्पेसिफिकली, मैं कहूँगा यहाँ पे, कि जिससे हमारी ऑडियंस को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी. एंड इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू बिल्ड अ कंपनी हु इज एक्सपोर्टिंग राइट नाउ इन मोर देन 27 कंट्रीज. जैसा आपने एपिसोड की शुरुआत में कहा, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग to get USFDA approval or government approval supplements in India, and it is not an easy thing to narrow down products जो एक डेली पर्सन की हैबिट से मिलते जुलते हो. जैसे आपने मिंट, टी और सोडास के सिंपल 3 हैबिट्स में आपके सप्लीमेंट्स को इंक्लूड किया ताकि उनकी हैबिट्स भी चेंज ना हो और साथ ही में उनके बॉडी के अंदर वो सप्लीमेंट्स भी जाए जो उनकी बॉडी के लिए आने वाले समय में अच्छे इफेक्ट्स देंगे. तो थैंक यू वेरी मच इस एपिसोड में आने के लिए, और इस एपिसोड के साथ हमारी ऑडियंस को आपके एक्सपीरियंस और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ और भी अच्छी चीज़ें देने के लिए. Thank you so much for calling me here, and it was a pleasure to be here. Thank you.